हिंदी हिंदी हिंदी। हिंदी आप भी बोल रही देखो। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर कौस्तभ कौर, मेडिकल ऑफिसर। रैपिड टेस्ट 3 आदमी को हुआ है, 3 एंड 3 जना का ही नेगेटिव आया है। ठीक है, कोई किसी का पॉजिटिव नहीं है। सिर्फ 3 लोगों का भी टेस्ट हुआ? हाँ, 3 लोगों का टेस्ट हुआ है। ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं है, रैपिड टेस्ट का कोई कैंप नहीं है। वो लोग आए थे टेस्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग टेस्ट कर दिया। क्योंकि सेफ होम में कोई टेस्ट नहीं होता है ऐसा करके। रूरल हॉस्पिटल में होता है, सब सेंटर में होता है, कैंप करके होता है, लेकिन सेफ होम में टेस्ट करने का जगह नहीं है। लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए हम कर दिए। ये जो आइसोलेशन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर भी चलाया जा रहा है, ठीक है? हाँ। ये कब से चलाया जा रहा है और यहाँ पर अभी जितने लोग रहे हैं आपके अंडर, तो उन लोगों को टेस्ट हो चुका है या नहीं? और उनका अभी यहाँ पर किस तरह का अभी 19 पेशेंट है। हाँ। सेफ होम में कोविड-19 पेशेंट है। उन लोगों का टेस्ट तो पहले हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो इसीलिए इसका बीच में कोई टेस्ट नहीं हुआ है। होगा टेस्ट नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, उसके बाद डिसाइड होगा डिस्चार्ज होगा कि नहीं। आफ्टर टेस्टिंग इट विल बी इन्फॉर्म्ड यू आर ऑल टू दे आर विल बी डिस्चार्ज और नॉट। और यह क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जो अभी रिकवरी कैसे हो रहा है, वहाँ का जो रिकवरी अच्छा है। मैक्सिमम पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, सम 5 or 6 पेशेंट्स वर सिम्प्टोमेटिक, दे आर वेरी वेल नाउ। और दूसरी बात क्या जानना चाहते हैं कि आप लोग ये आइसोलेशन सेंटर तो अभी चला रहे हैं यहाँ पर, हाँ। मगर ये जो दूर दराज के लोग जो है वहाँ पर पहुँचा नहीं, ठीक है? यहाँ पर नहीं जानता है। हाँ, वो उन लोगों को मालूम है फिलहाल, तो आप लोगों को यहाँ संपर्क कैसे किया जाए, ये बारे में आप बता सकते हैं क्या? मैं कैसे नहीं, देखिए हम लोगों का ब्लॉक में 41 सब सेंटर है। सब सेंटर वाइज हम पॉजिटिव देखते हैं पूरा ब्लॉक में, ठीक है? तो जिसमें सब बादामता में केस हुआ है, 3-4 केस हुआ है पॉजिटिव, तो वो होम आइसोलेशन में रहेगा। फर्स्ट टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद हम देखेंगे एसिम्प्टोमेटिक केस है कि नहीं। सिम्प्टोमेटिक है केस, तो वो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक टू एसिम्प्टोमेटिक केस होम आइसोलेशन में रहेगा। होम आइसोलेशन में किसी केस में होम में किसी का जाएगा नहीं है, सेपरेट रूम नहीं है, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, तो वो और उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो सेफ होम शिफ्ट कर सकते हैं। यही है जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक केस सेफ होम एंड सो होम आइसोलेशन। मॉडरेट टू सीवियर सिम्प्टोमेटिक केस कोविड हॉस्पिटल एंड अनदर हायर सेंटर। यही है प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइंस कोविड-19 का जो गाइडलाइंस, रेफरल गाइडलाइंस यही है, ठीक है? और एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो अभी फिलहाल जगह जगह वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, हाँ। तो कितने जगह पर छूटे हुए हैं? नहीं, छुट्टी तो नहीं हो रहा है, वो पूरा गाइडलाइन अनुसार भी हो रहा है, हर सब सेंटर वाइज हो रहा है, ठीक है? और रूरल हॉस्पिटल में हो रहा है, छूटा तो नहीं हो रहा है। ये 40 बिलो 40 का क्या है सर? बिलो 40 18 to 44 ईयर्स तो चल रहे हैं। 18 to 44 ईयर्स जो वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है, और फिर भी 45 का ऊपर जो वैक्सीनेशन भी चल रहा है, सेकेंड डोज। और सर जी दूसरी बात क्या है कि अभी कितने लोगों को ये खांसी जो ये आने लगे हैं, वो उन लोगों को डरना चाहिए कि ये कोविड ही है? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हो रहा है कि वो जब एंग्जाइस हो जाए, एंग्जाइटी में पड़ जाए। ऐसा बात नहीं है, फीवर है, खोकी है तो एक टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया तो उसका हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। नेगेटिव आया तो सिंपल इन्फ्लुएंजा और खांसी, ऐसा हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ऐसा कोई बात नहीं। कोविड-19 इज़ ए क्योरेबल केस। 95% cases are mild to moderate, but severe cases are 5%. So that is hospitalized cases. That is very critical. Nothing to be worried about now COVID-19. Okay. और डॉक्टर, जो आप डॉक्टर होने के नाते मैं क्या आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को गांव पर है ना, जो ठीक होकर भी चले जा रहे हैं घर पर, किसी स्टिग्मा है, उनको
दूसरी नज़रिए से देखा नहीं नहीं, अभी फर्स्ट वेव था तो कोविड-19 में ये स्टिग्मा था, कोविड हुआ है उसे वो घर पूरा ये हो जाता है, उसका नहीं, उसके साथ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ऐसा था फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा हुआ है कोविड-19 केसेस, वो जो आप बोल रहे हैं कि डर गया है, ये एक पॉजिटिव हुआ है ये रूम में, ये घर में, तो पूरा मोहल्ला डर गया है, क्या होगा, ऐसा ये थोड़ा कम गया है। सेकेंड वेव में कम गया है, बहुत कम गया है, लोग कोऑपरेट कर रहा है, जो पॉजिटिव केस कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन थर्ड वेव में और कम जाएगा क्योंकि ये तो चलेगा। आपके थ्रू कोई जितने भी पहाड़ के जनता जनार्दन जो है उन लोगों को क्या कुछ सलाह और सुझाव देना चाहेंगे आप डॉक्टर होने के नाते? हाँ, डॉक्टर होने के नाते ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 केसेस ए कम्युनिकेबल केसेस डिजीज़ है, हाँ, तो हर लोगों का ही कोविड-19 हो सकता है, तो इसीलिए लोग जिसके कोविड-19 पॉजिटिव आया है उसको कोऑपरेट कीजिए, उसके हेल्प कीजिए। आज हमको नेगेटिव है, हम कल पॉजिटिव हो सकते हैं, इसीलिए उसका हिसाब से आप जो लोग हैं उसको ट्रीट कीजिए, ठीक है, ऐसा ही। लास्ट एक क्वेश्चन, हाँ, देखिए अभी थर्सडेज आने को थर्ड वेव शुरू हो गया है, ठीक है, तो ये डेल्टा प्लस जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर दीजिए ना। डेल्टा जो स्ट्रेन है था सेकेंड वेव में, जो 70 to 80% केसेस डेल्टा स्ट्रेन मिला है, तो वो बहुत कॉन्टेजियस था, तो अभी डेल्टा प्लस है वो भी कॉन्टेजियस, उतना ही उसके ज़्यादा कॉन्टेजियस होगा ऐसा ही लग रहा है, और उसका ऐसा कोई बात नहीं, तो ये बोल रहा है कि ज़्यादा ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो पीडियाट्रिक पीपल्स चिल्ड्रेंस और वल्नरेबल पार्ट, इतना डरने के बात नहीं है। जो चिल्ड्रेन है उसका ज़्यादा घर से बाहर में नहीं जाना चाहा है, जो पेरेंट्स है वो मास्क पहन लीजिए, ज़्यादा हाथ धो लीजिए, जो सैनिटाइजेशन प्रॉपर सैनिटाइजेशन मास्किंग इज़ इनफ टू क्योर कोविड-19, इनफ टू ट्रीट, इनफ टू प्रिभेन्ट द कोविड-19 केसेस। हिजो चाहिँ 3 जनाको ऱ्याट टेस्ट भएको थियो यहाँनिर, अनि 3 जना नेगेटिभै आयो, तर यहाँनिर चाहिँ ऱ्याट टेस्ट चाहिँ गरिँदैन, यो क्याम्प पनि भएको चाहिँ होइन, तर तिनीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ, तर 3 जना नै नेगेटिभ आएको छ। भनेपछि तपाईँलाई कतिवटा जग्गामा के छ त्यो यो टेस्टको निम्ति होइन, कतिजना जानु सक्दैन, अब यहाँनिर तपाईँलाई हिजो जसले रिक्वेस्ट गर्नुभयो उहाँलाई थाहा भएपछि उहाँलाई नजदिक भएपछि आएको होला है, रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यो रिक्वेस्ट गरेको खण्डमा तपाईँले के अन्य आएपछि उहाँलाई पनि गरिदिनुहुन्छ? हजुर, इफ त्यस्तो पाराले जरुरतमा आयो भने चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ, तर हाम्रो यो ब्लकमा चाहिँ 41 सेन्टर छ है, भएको कारणले हामी जग्गा जग्गामा त टेस्ट गरि नै रहेको छौँ, अनि नहुनेले यहाँ आएर पनि गरिदियो भने चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ। अनि अर्को प्रश्न के छ भने तपाईँ यो जुन चाहिँ सेन्टरमा बस्नु अहिले तपाईँहरूको अन्डरमा छ भन्नु फिलहाल है, यहाँनिर कतिजना पेसेन्ट छ है जो सङ्क्रमण भएर आएको छ र के कस्तो उहाँको रिकभरी भएको छ यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रोमा यहाँ 19 जना पेसेन्ट छ, अनि सबैजनाको रिकभरी रेट चाहिँ राम्रो नै भइरहेको छ, सबैले राम्रो नै भइरहेको छ, राम्रै ट्रिटमेन्टहरू पाइरहेको छ। हामीले 2 पल्ट 3 पल्ट गरेर पेसेन्टहरूको सबै भाइटल्सहरू पनि चेक गरिरहेको छौँ, अनि राम्रो नै छ, अहिले त्यस्तो केही रेफर गर्ने प्रकारको केही पनि सिम्टमहरू देखेको छैन, त्यही राम्रै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। उहाँलाई मोटामोटी कति दिनसम्म राखेर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई रिलिज गर्नुहुन्छ, अथवा टेस्ट उहाँहरूको टाउन पुगेपछि एकचोटि फेरि टेस्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हजुर, यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले 14 दिन राख्छौँ पेसेन्टलाई, अनि 15 दिनमा चाहिँ हामीले अझै एउटा टेस्ट गर्छौँ, अनि टेस्टको रिपोर्ट सायद 2 दिनमा आउँछ, अनि 17 डेजमा चाहिँ एउटा हामी सानो डिस्चार्जको एउटा सानो फेयरवेलहरू जस्तो दिएर चाहिँ उनीहरूलाई पठाउने हामीले सोचेका छौँ। फेरि त्यो टेस्टमा पोजिटिभ आएको खण्डमा के हुन्छ तपाईँहरूको? फेरि बस्नु नै पर्छ उनीहरू फेरि। हजुर, तर सिम्टम केही नभएकोले गर्दा चाहिँ हामी नेगेटिभै हुन्छ प्रायः जस्तो। यहाँनिर अहिलेसम्म कोही त्यस्तो भन्नुपर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो प्रकारले सङ्क्रमण भएको त आएको छैन? त्यस्तो चाहिँ छैन। हजुर, त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ हामी रेफरल हुन्छ, उनीहरूको रेफरल सिस्टममा हामी यहाँदेखिको जामुनेमा गर्छौँ, त्रिवेणीमा गर्छौँ।
अनि विशेष के थियो भने अहिले मैले डक्टरलाई सोद्धाखेरि है भ्याक्सिनेसनको बारेमा पनि मैले सोधेको थिएँ है र कतिवटामा हामीलाई जान्नमा हुँदा है छुटिएको है यो छुटिएको अनि सँगै बिलोपट्टि भनौँ न है उहाँहरूको के कस्तो प्रावधानहरू मिलाउनु भएको छ यो बारेमा अलिक बताइदिनुहोस् न। भ्याक्सिनेसनहरू त भइ नै रहेको छ। धेरैले चाहिँ अब कतिजना आफ्नै हेल्थ प्रब्लमहरूले गर्दा छुटिएको छ, तर हामी चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको छौँ सबैजनालाई नै भ्याक्सिन पाउने नै भनेर नै हामीले कोसिस गरि नै रहेको छौँ। अनि हामीले धेरैवटा त सेन्टरमा पनि हामीले आफ्नो आफ्नो सेन्टरमा भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू पनि धेरैपल्ट नै गरिसकेका छौँ। अनि सायद अझै हुन्छ होला राम्रो। विशेष यो भ्याक्सिनेसनकोमा चाहिँ एउटा मलाई समस्या के आइरहेको छ भने कतिवटा जग्गामा पुगेर पनि नलगाउने डराइरहेको अवस्थाहरू होइन त्यस्तो सिचुएसन भइरहेको छ होइन। लाउँदिन कसैले के कोही लगाएपछि यो भएर त्यो भएर भन्ने एउटा अफवाह है र यो डराउनु पर्छ या पर्दैन र लाउनु कतिको जरुरी छ यो बारेमा पनि हाम्रो जनतालाई जागरुक गराइदिनुहोस् न, ज्ञान बाँडिदिनुहोस् तपाईँलाई। फर्स्ट वेभमा चाहिँ यो प्रब्लमहरू हामीले बेसी देखेका थियौँ, डराउने कुराहरू, किनभने त्यो सबै नयाँ थियो। तर यो सेकेन्डमा चाहिँ हामीले त्यो प्रकारको केसहरू चाहिँ भेटाएको छैनौँ। सबैजना यो भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ उत्सुकै भइरहेको छ, सबैजनाले लाउने नै गरिरहेको छ। अनि भ्याक्सिनेसन चाहिँ हामीले लाउनु नै पर्छ यो चाहिँ, अनि हामी कभर गर्ने पनि छौँ, त्यही लाउनै पर्छ। अनि योपालि चाहिँ त्यति प्रब्लम हामीले भेटेका छैनौँ। अर्को प्रश्न यसमै जोड्छु है, तपाईँले यहाँनिर करिबन आफ्नो ड्युटी निभाइरहनु भएको छ होइन, तर हामीले पनि हिजो मात्रै यहाँ पनि चालु गरेको छ आइसोलेसन सेन्टर है र तपाईँहरूलाई होइन यहाँनिर आउनुको निम्ति जो कि थाहा छैन कस्तो प्रकारले सम्पर्क गर्न सकिन्छ यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले गाउँ गाउँमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो ऱ्याट टेस्टहरू गरिरहेका छौँ। अनि ऱ्याट टेस्टमा जसको पोजिटिभ आउँछ तिनीहरू चाहिँ आउनु सक्छ, तर ती व्यक्तिहरू आउनु सक्छ जसको चाहिँ घरमा सेपरेट अलग्गै रुम छैन, अलग्गै टोइलेट बाथरुम छैन, घरमा नानी केटाकेटीहरू छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ऱ्याट टेस्टहरूको चाहिँ धेरै नै उयो गरिरहेको छौँ, प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ, जग्गा जग्गामा हामीले गरि नै रहेको छौँ। यहाँ आएपछि के कस्तो प्रकारको जस्तै अहिले त भनिँदैछ कतिवटा जग्गामा चार्जहरू लिइँदैछ अरे होइन, त्यस्तो कुरोहरू पनि सुनिँदैछ। होइन त्यो चाहिँ यहाँ टोटल्ली फ्री अफ कस्ट हुन्छ एकदमै, यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो। कसलाई पनि एउटा हामीले साबुन पनि अहिले किन्नु लगाएको छैन। उहाँहरू आउनु चाहेको खण्डमा एम्बुलेन्स पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? हामीले नै प्रोभाइड गर्छौँ। हजुर हजुर हजुर, एम्बुलेन्सदेखि लिएर सबै कुरा फ्री नै छ, खानापिनादेखि लिएर हामीले साबुनधरि फ्रीमा नै हामीले नै तिनीहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। यो मोटामोटी कहिलेसम्म चल्छ यो तपाईँको जुन चाहिँ यो सेन्टर? यो त अब कोभिड जबसम्म चल्छ त्यति बेलासम्म चल्छ। हजुर, अन्तमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरू एउटा मेडिकल टिम भएको है हिसाबले अथवा हैसियतले जसले तपाईँहरूले हेर्नु राख्नुभएको छ जनता जनार्दन जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई तपाईँ पक्षबाट केही जानकारीमूलक कुराहरू राखिदिनुहोस्, के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने है। अबसम्म त मानिसहरूलाई धेरैलाई नै थाहा भइसकेको छ कोभिड भनेको के हो भनेर है। यो चाहिँ कम्युनिकेबल हो, एउटादेखि अर्कोमा ट्रान्समिट हुने बिमार हो। त्यही कारणले हामी ह्यान्ड वास गर्नु पर्यो है, सेनिटाइजरको युज हामीले गर्नु नै पर्छ, एक दुसरासँग दूरी बनाएरै बस्नुपर्छ। अनि त्यहीहरू नै हो। अघि नै गएको कुन चाहिँ हो रुमको, अन्त चाहिँ यो यतापट्टि 10जना छ, यता 9 उता 10 हो। अब यहाँ आइपुग्छ त्यो भाइ अब मान्छे आउँछ होइन ल क्या कुछ भ्याक्सिन नभएकोले चाहिँ अब 45